हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 6 की इंग्लिश बुक लेसन 11 अकबर बीरबल। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। देयर वॉज ए मुगल एम्पेयर इन इंडिया नेम्ड अकबर द ग्रेट। तो भारत में एक मुगल राजा हुए थे जिनका नाम था अकबर। हिज फुल नेम वॉज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। He himself was illiterate, but he invited several learned people to his court. वह अनपढ़ व्यक्ति थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने दरबार में बहुत सारे विद्वान व्यक्तियों को आमंत्रित करके रखा हुआ था। Among these people, 9 were very famous. इन विद्वानों में 9 लोग जो थे वो बहुत ही फेमस थे, प्रसिद्ध थे। They were called नवरत्ना और 9 jewels of his court. तो वे 9 प्रसिद्ध लोग जो हैं उनके दरबार के नवरत्न के रूप में जाने जाते थे। बीरबल was one of them. बीरबल भी उन्हीं में से एक था। बीरबल is one of the most popular figures in the Indian history among children as well as adults. बीरबल जो है वह भारतीय इतिहास में देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फिगर रहा है, जो कि बच्चों में और साथ ही साथ बड़ों में भी प्रसिद्ध रहा है। ही वॉज अकबर्स मिनिस्टर एंड अकबर लव्ड हिम फॉर हिज विजडम, विट एंड ह्यूमर। तो बीरबल जो है वह अकबर के दरबार का मंत्री था, साथ ही अकबर उसे बहुत ही पसंद करता था उसकी बुद्धिमानी और हास्य विनोद के कारण। ही वॉज ए पोएट एंड ए ऑथर टू। तो बीरबल जो है वह एक कवि साथ ही साथ लेखक भी थे। द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल हैव बीन रिकॉर्डेड इन मेनी बुक्स। तो अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत सारे किताबों में आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। Many of these stories have become folk stories in the Indian tradition. तो बहुत सारी कहानियाँ जो उनकी इससे संबंधित है वह आज भारतीय परंपरा में एक तरह की लोक कहानियाँ बन गई हैं। Here is an interesting story of अकबर एंड बीरबल। तो यहाँ हम लोग अब अकबर और बीरबल की ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। Once a पंडित विजिटेड अकबर्स कोर्ट। एक बार एक पंडित जो हैं वह अकबर के दरबार में आए। He was very learned and could speak many languages. तो वह पंडित जो है बहुत ही विद्वान था, साथ ही वह बहुत सारी भाषाएं बोलता था। He challenged everybody in the court, saying that he could answer any question in any language. तो वह दरबार में मौजूद सभी लोगों को चैलेंज किया कि वह किसी भी प्रकार का सवाल किसी भी लैंग्वेज में पूछे, वह उसका जवाब उन्हीं की लैंग्वेज में देगा। The courtiers asked him question in different languages and he replied all of them in that very language. तो दरबारी लोग ने बहुत सारे सवाल अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग भाषाओं में पूछा, जिसका जवाब उस पंडित ने उनकी ही भाषा में दिया। He was so expert in all these languages that no one was able to guess his mother tongue. वह सारी भाषाओं में इतना महारत हासिल किए हुए था कि कोई भी उसकी मातृभाषा नहीं पकड़ पाया। Then he said to the king, if your courtiers find out my mother tongue by tomorrow, I will accept them wise. तब उसने राजा को कहा, अगर आपके दरबारी में से कोई भी मेरी मातृभाषा के बारे में बता देगा कल तक, तो मैं मान लूंगा कि वे सभी विद्वान हैं। But if they fail to do so, you should accept me superior to all of them. लेकिन वे अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं उन सबों में बुद्धिमान हूं, सबसे बेहतर हूं।
एम्पेरर अकबर एग्रीड। इस पर बादशाह अकबर जो है वह राजी हो गए। ही आस्क्ड ऑल द courtiers टू जज द पंडित्स मदर टंग। तो उन्होंने अपने सारे दरबारियों से कहा कि वह पंडित के मातृभाषा के बारे में पता लगाए और बताए। ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सका। नाउ अकबर टर्न टू बीरबल एंड आस्क्ड हिम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब जो है अकबर बीरबल की तरफ देखे और उनसे कहा कि वह इस समस्या का हल निकालें। बीरबल एक्सेप्टेड द चैलेंज। बीरबल ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। दैट नाइट बीरबल वेंट टू द पंडित्स बेडरूम व्हेन ही वाज फास्ट asleep। उस रात बीरबल जो है पंडित जी के बेडरूम में गए जहां पर वो गहरी निद्रा में सो रहा था। बीरबल टिकल्ड हिज ईयर विथ ए ड्राई ग्रास। बीरबल जो है एक सूखी घास से उस पंडित के कान में गुदगुदाना शुरू किया। द पंडित स्लीप वॉज डिस्टर्ब। इससे पंडित जी की निद्रा में खलल पड़ा। ही टर्न टू अदर साइड एंड स्लेप। तब वह दूसरी तरफ घूमकर सो गया। बीरबल टिकल्ड हिज ईयर अगेन। फिर दोबारा बीरबल ने उसके कान में गुदगुदी की। नाउ द पंडित स्लीप वॉज डिस्टर्ब एंड ही वोक अप सेड लाउडली। अब जो है पंडित की नींद जो है वह डिस्टर्ब हो चुकी थी, सो वह उठा और जोर से चिल्लाया, यवरूरा आदि। तो जोर से चिल्लाते हुए वह पूछा, कौन है? बीरबल हिड हिमसेल्फ। तब तक बीरबल छिप चुका था। When the पंडित saw there was no one, he slept again। जब पंडित को कोई वहां नहीं दिखाई दिया तो वह फिर से सो गया। बीरबल केम बैक, और वहां से बीरबल लौटकर घर चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट असेंबल्ड। अगले दिन सारे दरबारी दरबार में मौजूद हुए। द पंडित रिपीटेड हिज क्वेश्चन व्हाट हिज मदर टंग वाज। तब पंडित ने फिर से अपना सवाल दोहराया कि आखिर उसका मदर टंग मातृभाषा क्या है। बीरबल फाइनली रिप्लाइड तेलुगु इज द पंडित्स मदर टंग। तब बीरबल ने आखिरकार उसे बता दिया कि उसकी मातृभाषा तेलुगु है। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड at Birbal's correct answer and accepted his defeat। पंडित इस पर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ बीरबल के सही जवाब पर, और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। अकबर आस्क्ड बीरबल हाउ ही फाउंड आउट द आंसर। तब अकबर ने पूछा, आखिर बीरबल तुम बताओ कि तुम्हें सही जवाब कैसे पता चला। Birbal said that a man in distress always talk in his mother tongue in sleep। तब बीरबल ने बताया कि जब भी कोई आदमी नींद में सो रहा होता है और परेशान होता है तो वह हमेशा अपनी मातृभाषा में ही कुछ कहता है। Then he narrated the whole story of the previous night। तब उसने बीती रात की सारी घटना उसे बताई। अकबर प्राइड हिम फॉर हिज टाइमली विजडम। तो अकबर ने समय पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए बीरबल की काफी प्रशंसा की। तो आइए अब कुछ नए वर्ड और उसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। फॉकटेल्स मीन्स लोकगीत। विजडम मीन्स बुद्धिमान। एम्पेरर मीन्स सम्राट। इलिटरेट मीन्स अनपढ़। कोर्ट मीन्स न्यायालय। ज्वेल मीन्स रत्न। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। एडल्ट मीन्स बालिग। पोएट मीन्स कवि। ह्यूमर मीन्स विनोद। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना।
courtier, courtier means दरबारी. Judge, judge means न्यायाधीश. Tickle, tickle means गुदगुदाना. आइए अब दो चार सवाल के जवाब को देख लेते हैं. तो पहला सवाल है हु वाज अकबर. तो आंसर होगा अकबर वाज ए मुगल एम्पेरर. सेकंड क्वेश्चन है हु वेयर नवरत्नस. आंसर होगा नवरत्नस वेयर 9 फेमस लर्न पीपुल ऑफ अकबर्स कोर्ट. तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड अकबर लव बीरबल. आंसर होगा अकबर लव बीरबल फॉर हिज विजडम, विट एंड ह्यूमर. चौथा क्वेश्चन है व्हाट वाज द पंडित चैलेंज. आंसर होगा द पंडित चैलेंज वाज टू फाइंड आउट हिज मदर्स टंग. पांचवा क्वेश्चन है व्हाई वाज द पंडित सरप्राइज एट बीरबल्स आंसर. आंसर होगा द पंडित सरप्राइज एट बीरबल्स करेक्ट आंसर. And also, how did he know the correct answer? तो आप सबको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं. हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें. आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है. धन्यवाद. थैंक यू.